और जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, आज है 6 जुलाई 2021। 6 जुलाई 2021 से दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स निकल कर सामने आते हैं न्यूज़पेपर में से, इस प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, सेविंग होता है लहराते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज वेयर द वोट बेसिस सेविंग। देखिए इसमें क्या कहा है, मोस्ट होता है अति महत्वपूर्ण, ये पूरा हो जाएगा अति महत्वपूर्ण। ये कॉम्परेटिव डिग्री ना सुपरेटिव डिग्री यूज़ कर रखी है इसमें। फैक्टर खंड इज होता है वेयर होता है जहाँ द वोट बेस इज सेविंग, लेने के लहरा रहे हैं। अब देखिए क्या इसमें कहा गया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है ये है कि वोट ना, द वोट बेस है वो कहाँ पे लहरा रहा है। ये इसका मतलब एक्स ग्रेटिया यानी कि अनुग्रहपूर्वक, स्कम्ड आगे घुटने टेक दिए। द सेंटर सबमिशन, सबमिशन होता है जमा करना या फिर बताना। कैम होता है आए, ओके। इन होता है अंदर, रिस्पॉन्स यानी कि रिप्लाई करना। टू ए प्ली का के की, प्ली होता है एक रिक्वेस्ट पर। सीकिंग होता है ढूंढना। इच होता है प्रत्येक। टू होता है को का की। द फैमिली, फैमिली होता है परिवार को। ऑफ ऑल ऑफ दिस, उन सभी को, ठीक है। इसमें ये हु मतलब होता है जो। टू होता है कहा गया कि द, सब देखिए क्या कहा गया है इसमें। कहा गया कि द सेंटर सबमिशन, कि सेंटर ने एक सबमिशन कैम इन रिस्पॉन्स टू पुलिस सीकिंग, कि उन्होंने दयाज का दर्ज किया है ये कहने के लिए कि ध्यान सुनना में क्या कह रहा हूँ उसमें कि एक्स ग्रेटिया यानी कि अनुग्रहपूर्वक ये कहा गया है उसमें कि जो 4 लाख की है मदद जो इस फैमिली को अगर हम देंगे, जो इनकी कोरोना वायरस से मौत हो गई, तो हु इज कम्ड ऑल ऑफ दोज हु इज कम टू द वायरस। तो आगे जिन्होंने घुटने टेक दिए। तो इसमें ये कहा गया है कि अभी बताऊंगा मैं इसमें पूरे में क्या क्या है कि हम तो 4 लाख की मदद कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास फंड है वो धीरे धीरे सारा ख़त्म हो जाएगा, जो कि हम मेडिकल में लगाना चाहते हैं ताकि आगे कंडीशन ना हो। इसीलिए उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है कि इनके सामने सेंट्रल के सामने कि अगर 4-4 लाख रुपए करके ऐसे फैमिली को बांट देंगे हम, और सभी को बांटने पड़ेंगे, ये तो स्टेट लेवल में हर एक जगह, सेंटर में हर जगह बांटने पड़ेंगे। तो इस तरह तो हमारे पास फंड ही ख़त्म हो जाएगा। हम आगे इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे, हॉस्पिटल्स का, ठीक है, दवाइयों का, हर चीज़ का कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 4 लाख का हम कैसे हेल्प करें रहेगी। प्रूडेंट होता है स्मार्ट एंड क्लेवर, यानी कि स्मार्ट मतलब क्या होता है और क्लेवर मतलब क्या होता है, चतुर। स्मार्ट मतलब होता है बहुत अच्छा। द वर्ल्ड होता है संसार। मोर होता है ज़्यादा। प्रूडेंट बता दिया मैंने क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल। एंड होता है और। सस्टेनेबल होता है लंबे समय तक। अप्रोच होता है सिफारिश करना, ओके। द वर्ल्ड इज़ मोर प्रूडेंट, जो संसार है वो स्मार्ट है, क्लेवर है और रिस्पॉन्सिबल है। एंड सस्टेनेबल अप्रोच, और सस्टेनेबल अप्रोच करने के लिए क्या है वो तैयार है। सीविस्टन होता है गंभीर तनाव। द सेंट्रल VOVT होता है गवर्नमेंट। इज होता है हैंड, होता है नीचे। ड्यू तो टू होता है कारण। रिडक्शन होता है घटने में इन टैक्स। देखिए अब क्या लिखा है इसके अंदर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, क्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर तनाव में है। क्यों? रिडक्शन, टैक्स के रिडक्शन में की कमी के कारण तनाव में है, ओके। सीमित साधन, स्कैर्स रिसोर्सेज होता है सीमित साधन। देयरफॉर इसलिए यूजिंग होता है प्रयोग करके। ऑफ होता है कहा गया कि रिसोर्सेज। अब देखिए क्या है, क्या कहा है इसमें, इसलिए यूजिंग करे सीमित साधन को। कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम या परिणामों। इट होता है वो वह। बैड होता है बुरा। ड्यू टू होता है कारण से। और थर्ड वेव ऑफ कोरोना की तीसरी लहर। अब देखिए क्या है, इट हैज़ हैड बैड कंसिक्वेंस, एक बहुत बुरा परिणाम होगा किसी कारण, थर्ड वेव के कारण, ओके। सिमुलेटेशन होता है कि इस समय पर। प्रीपेयर्डनेस होता है मुस्तैद या तत्परता। मिटिगेशन होता है शांति। देयर इज ए नीड ऑफ, देखिए क्या है, देयर का यूज़ आप ग्रामर में जाकर सीखिए। नीड होता है ज़रूरत। मेरे ही आप जाइए ग्रामर में जाकर पता लग जाएगा आपको। फोकस। प्रिवेंशन होता है परहेज करना।
एंड होता है और रिकवरी होता है रिकवर ना, यानी कि ठीक होना उस कंडीशन से। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें मैं, देयर इज नीड टू फोकस, दूर तक फोकस कि निवारण हो सके, कि इसका निवारण हो सके, ठीक है, तत्परता हो सके, यानी कि मुस्तैद हो सके, ठीक है, मिटिगेशन हो सके, शांति हो सके, एंड रिकवरी हो सके। ब्रीच होता है उल्लंघन, कई बार ये वर्ड आ गया। स्टिपुलेट होता है निर्धारित नियत। कंटेम्प्ट टू कोर्ट होता है अदालत की और अदालत की आज्ञा ना मानना, ये है समझना। एनी होता है कोई ऑफ द गाइडलाइंस, आपको पता ही है। मेंशन होता है जो दिखाया गया, मेंशन करना यानी कि समझाना, उसको बताना। हेयर होते हैं यहाँ, अंडर होते हैं नीचे, वुड भी होता है आगे की। क्रिमिनल होता है अपराधी, अपराध होने से क्रिमिनल यानी कि आपराधिक, यानी कि क्रिमिनल, यानी कि आपको पता ही है क्रिमिनल क्या क्या होगा। क्रिमिनल में होता है क्रिमिनल जो क्राइम करता है। ओपन्स होता है जो उसने क्राइम कर दिया, ओपन्स यानी कि उसका कार्य है अपराध। एज स्टिपुलेटेड, अंडर होता है उसके अंडर में सेक्शन 188 ऑफ IPC का मतलब आप देख लेना क्या है फुल फॉर्म में जाके। एंड आल्सो अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखिए इसका मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, ठीक है। बाकी आप उसमें जाकर देखिए, बहुत सारी मिलेंगी जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के उससे। एनी ब्रीच, कोई भी उल्लंघन ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ मेंशन है, जो भी गाइडलाइन के अंडर में बताया गया है कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना, अगर कोई भी उल्लंघन करता है उसकी, तो वुड भी क्रिमिनल ऑफेंस, एक आपराधिक घटना होगी। एक क्रिमिनल यानी कि क्राइम करने वाला होगा काम ये, एज स्टिपुलेटेड जो कि निर्धारित नियत है अंडर सेक्शन 88 ऑफ IPC एंड आल्सो अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट टू कोर्ट, और ये अदालत की तौहीन होगी, अदालत की अवमानना होगी, अदालत की बेइज्जती होगी, इसलिए उस पर एक अमाउंट जो मतलब कि एक जो अपराध उस पर ठहरा जाएगा उससे उसको फिर उतना ही जुर्माना पैसा देना पड़ेगा और उसको सज़ा भी होगी कड़ी से कड़ी। टाइड होता है काबू पाना, इम्पैक्ट होता है प्रभाव, द ट्रेंड होता है प्रवृत्ति, लोगों की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ पीपल लोगों की प्रवृत्ति। इंक्रीजिंग होता है बढ़ना, दे होता है उनका उनकी देखो, दे के साथ में दे आता है, दे के साथ में दे आता है। कैश होल्डिंग होता है कैश को होल्ड करना, पैसे को अपने पास रखना। टू तक आ गया कि द फाइनेंशियल इम्पैक्ट प्रभाव ऑफ द पेंडिंग होता है बीमारी। अब देखिए क्या है, ये क्या कहा गया इसके अंदर, देखिए इसमें कहा गया है द ट्रेंड, जो लोगों की प्रवृत्ति है, इंक्रीजिंग देयर कैश होल्डिंग, वो क्या कर रहे हैं, कैश को होल्ड करने में लगे हुए हैं। टू टाइड ओवर, काबू पाने में, किसमें, द फाइनेंशियल इम्पैक्ट, तो फाइनेंशियल प्रभाव पड़ने वाला उन पे, द पेंडेमिक का, महामारी का। एट्रीब्यूट होता है सरे, एट्रीब्यूट द राइज होता है वृद्धि का सरे। बैंकर एंड इकोनॉमिस्ट एट्रीब्यूट द राइज ऑफ द पीपल, देखिए इसमें क्या क्या है कि जो बैंकर को और इकोनॉमिस्ट को, अर्थशास्त्री को, ठीक है, इसका जो वृद्धि का श्रेय किसे देते हैं, लोगों को। बैंकर और इकोनॉमिस्ट यानी कि जो बैंकर है और अर्थशास्त्री है वो इस वृद्धि का श्रेय लोगों को देते हैं, ये मतलब यहाँ का। पैचा मतलब सुलझाना, स्पिरिट होता है अटकलबाजी, ये दो मीनिंग आपको बताने हैं। और मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आप डेली करते हैं 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का देते हैं वीडियो को, तो आपकी स्पेलिंग, एंटोनिमस, प्रीपोजिशन, वन सब्स्टिट्यूट, रीअरेंज द सेंटेंसेस, सिनोनिमस, पैसिव रीडिंग स्किल, कंजंक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को अलर्ट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं ये वर्ड सारे आपके पास रहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।